हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ कनिक सहायक जो पेपर हुआ था 19 जनवरी को। तो उसका जो रीजनिंग आई थी 10 नंबर की, तो वो हम आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें से हमारे कितने टफ क्वेश्चन बने हैं और कितने इजी क्वेश्चन बने थे रीजनिंग में, वो हम सारे चीज़ें इसमें देख लेंगे ये वाली वीडियो में, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो ये आने वाले एग्ज़ाम जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया और पुलिस कांस्टेबल हो गया, स्नातक स्तरीय वाले परीक्षाएं जो आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं रीजनिंग को, उसके बाद में हिंदी को भी सॉल्व कराऊंगा और जो हमारा जीएस है और उत्तराखंड कहाँ कहाँ से और किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं आयोग ने, तो वो हम सारी चीज़ें उसमें डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाली वीडियो में हम रीजनिंग देख लेते हैं 10 नंबर की। अगर आपके 10 में से जो फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, अगर आपके 10 में से 6 नंबर में इसमें आते हैं तो आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, लेकिन इतनी इजी थी नहीं रीजनिंग। कम से कम इसमें से 5, 6 या 7 नंबर ही बच्चे ला पाए होंगे। हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको किस प्रकार से रीजनिंग आई थी। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि निम्नलिखित पैटर्न पारदर्शी शीट, यानी कि पारदर्शी किसको कहते हैं? जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, उसको पारदर्शी। और अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो ये है पारदर्शी शीट पर खींचा जाता है और बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ा जाता है तो यह कैसा दिखाई देता है? तो इसमें जो ये बिंदी है, इस जो ये है, तो इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये किस हिसाब से इसका चित्र दिखाई देगा। तो इसका अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये है जैसे, ठीक है, और एक ये है। अगर हम इसको मोड़ेंगे इसको, और एक ये है बिंदीदार में, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम अगर मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, तो ये इस वाला हिस्सा इसके नीचे आ जाएगा, और जो ये ऊपर वाला नीचे वाला सिरा है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि तो सेम टू सेम हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और जो डी वाला है, डी वाला कैसे हो जाएगा? डी वाला को अगर हम इधर लाएंगे तो ये कैसे आ जाएगा? ऐसे आएगा, तो ये इस तरफ के ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला चित्र सही हो जाएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा सही था तो ये हमारा गलत हो गया था। उसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसमें से भी दोनों एक सही हो जाएगा, ये वाला, और ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है ये वाला एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा चित्र बन रहा है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही हम सेकंड नंबर को देख लेते हैं। अगला हमारा जो है, अब हम सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जो कि कंसोलिडेशन के वर्णों को लेकर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा शब्द नहीं बनेगा वो चीज़ें हमें देखनी है। तो इसमें से पहला हमारा जो है कंस्टेंट, तो यानी ये वाला शब्द बन जाएगा हमारा। अगर आप जिसमें जोड़ोगे तो क्या हमारे पास सी है, ओ है, और एन है, एस है, और टी, ए एन टी, ये सारी चीज़ें हैं। हमारा नेशनल हो जाएगा हमारा। तो इसका हमारा हो जाएगा, इसका हमारा नेशनल, नेशनल भी हमारा बन जाएगा। कौन सा शब्द नहीं है इसमें वो आपको बताना है, नहीं बनेगा। और स्टेशन भी आपका बन जाएगा, नेशनल भी बन जाएगा आपका। उसके बाद सैल्यूट नहीं बनेगा आपका। सैल्यूट में जो ई है, ई तो इसमें कहीं पर है ही नहीं, ठीक है।
है कहीं पे? नहीं है, तो नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नहीं है तो ये वाला हमारा शब्द नहीं बनेगा और ये सारे शब्द बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना था। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 6 लोग हैं, के, एम, एन, पी, क्यू और पी एक गोल मेज की चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये एक टेबल है, गोलाकार है। ठीक है, उसकी तरफ इन्होंने मुंह कर रखा है। यदि के एम की बाईं तरफ तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, यदि के है जो, वो एम की बाईं तरफ तीसरे स्थान पर बैठा है। बाईं तरफ हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला बायां हो जाएगा। ठीक है, और दायां हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा दायां हो जाएगा। ठीक है, हमें इस प्रकार से करना है। तो हमारा ये कह रहा है जो के है एम की बाईं तरफ है, के बाईं तरफ हो जाएगा, तो ये हमारा एम हो जाएगा जैसे, तो बाईं तरफ इस तरफ आ जाएगा के। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा के, तीसरे स्थान पर है के, यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा। दो हम छोड़ देते हैं खाली। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। के और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। के और जो एन है उसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये हो जाएगा हमारा के, ये हो जाएगा हमारा एन, यानी कि इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आर एन के एकदम बाई है। जो आर है वो एन के एकदम क्या है, बाईं ओर है। आर ये हो जाएगा एन के क्या है, एकदम बाईं ओर, यानी कि इस तरफ है ना, इस तरफ बाईं ओर, इस तरफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आर हो जाएगा, तरफ है, एकदम बाईं तरफ बैठा है। तब के एकदम दाहिने तरफ कौन सा बैठा है, यानी जो के है इसके दाईं तरफ कौन सा हो जाएगा। के ये है तो इसका दाईं तरफ तो ये हो जाएगा ना, ये बायां हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करके, तो ये दायां हो जाएगा। तो इसके दाएं पूछ रहा है तो हो जाएगा हमारा आर। आर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ लेना, ये के हो ना, एम हो जाएगा हमारा इसके दाईं तरफ, यानी कि दो छोड़कर तीसरे नंबर पर हमारा के बैठा हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद के और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यानी के ये हो जाएगा, एन ये हो जाएगा, तो इसके बीच में एक व्यक्ति और बैठा हुआ है। अभी हमारा सोल्यूशन नहीं हो रखा है। ठीक है, उसके बाद एन के बाद एकदम बाईं तरफ है, आर एन के एकदम बाईं तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाईं तरफ हो जाएगा एन का। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा है, आर हो जाएगा, एकदम बाईं तरफ बैठा है। के एकदम दाहिनी, ये के ये हो जाएगा, के ये बाईं तरफ हो जाएगा। ठीक है, दाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ आर हो जाएगा। तो हमारा इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन है, शिवाय का जन्म 19 फरवरी को हुआ था। उसने अपना जन्मदिन छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को मनाया। उसका जन्मदिन किस वर्ष हुआ। अभी इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर इसने आयोग ने थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन देख लेते हैं। साधारण वर्ष क्या होता है, 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष किसको कहते हैं, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, पूरी बार नहीं जाता है। लीप वर्ष होता है हमारा 366 दिन का, जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला, इसमें नियम है। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग करना होता है वर्ष को। जब वर्ष में पूरी बार 4 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है आए तो वह वर्ष लीप वर्ष। और फरवरी उस टाइम पे कितनी जाती है, 29 जाती है। और अगर साधारण वर्ष होगा तो हमारा उस वर्ष जाएगी, आपकी जो फरवरी है वो 28 वर्ष 28 जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 28। शिवाय का जन्मदिन कब हुआ था, 19 फरवरी को। अब हम देख लेते हैं छठी बार जन्मदिन 29 फरवरी 2012 को बनाया गया था, छठा वाला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उसका जन्मदिन कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जन्म नहीं पूछा गया है, उसका जन्मदिन कब पूछा गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं छठी बार कब बनाया गया, 29 फरवरी 2012। ये तो आपको पता चल गया है। उसके बाद हमारा लीप वर्ष कब आएगा, 5वां वाला हो जाएगा
2008 में आएगा। फिर उसके बाद चौथा बार कौन सा आएगा, 2004 में आएगा लीप वर्ष। फिर उसके बाद हमारा 2000 में आएगा। उसके बाद फिर हमारा आएगा दूसरी बार 1996 में। उसके बाद पहली बार आएगा जो हमारा वो आएगा 1992 में। उसके बाद उसका जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, ठीक है। लेकिन आयोग ने क्या पूछ रखा है, थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आयोग ने क्या बोल रखा है, उसका जन्मदिन, ठीक है। अगर आयोग ये पूछता उसका जन्म किस वर्ष हुआ था तो ये सही होना चाहिए था, ठीक है। आयोग ने थोड़ा बहुत घुमा के पूछा होगा, हो सकता है उसका जन्मदिन पूछा गया है, ठीक है। अगर हम उसका जन्मदिन देखें तो एक साल में आता है पहला जन्मदिन, ठीक है। लेकिन अगर पहला भी नहीं लगा रखा आयोग ने तो पहली बार उसका जन्मदिन कब आया होगा, 29 फरवरी 1992 को उसका पहला जन्मदिन आया होगा। लेकिन उसका जन्म पूछा गया है, जन्मदिन पूछा गया है, तो ये हमारा आ जाएगा 29 फरवरी 1988 को, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। बाकी हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन है, एक परिवार में, ये बहुत विवादित क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर उसका राइट आंसर आ जाता है तो वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको तो इधर से उधर से तोड़ मरोड़ के सारे मैंने नुक्से निकाल दिए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं निकला है, ठीक है। तो आप देख लेना, इसका राइट आंसर आपको अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको, इनका रिश्ता क्या बन रहा है, ठीक है। पहला है इसमें, एक परिवार में दो वैवाहिक युवक हैं, यानी कि युगल हैं, सॉरी युगल हैं, यानी कि दो हैं, नवयुवक जिनका विवाह हुआ है वो नए कपल्स हैं, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं। उसके बाद इसने कहा है पूजा के दो बच्चे हैं, पूजा है जो उसके दो बच्चे हैं, पारुल हो जाएगी राजेश की पत्नी, ठीक है। पारुल राजेश की पत्नी हो जाएगी। उसके बाद हम अगला देखते हैं, जो कि गुंजन का भाई है। गुंजन क्या हो सकता है, मैंने इसको लड़की माना है, गुंजन वैसे लड़के का ही नाम होता है। बाकी हम देख लेते हैं इसको के हिसाब से आयोग ने कर रखा है, ठीक है। गुंजन का भाई है, तो जो ये राजेश है, पारुल हो जाएगी राजेश की पत्नी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपस में, पति पत्नी। एक युगल तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, नवविवाहित, यानी कि दो हमारे और बचते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, राजेश गुंजन का भाई है, यानी कि ये भाई बहन हो जानी चाहिए। और अगर ये गुंजन पुरुष है तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। और अगर ये पुरुष है तो इसका जो दोनों भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी इनका रिश्ता नहीं बन रहा है, तो मैंने इसको महिला मान के ये रिश्ता लगाया है। बाकी आप देख लेना। उसके बाद हम अगला बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया है। गुंजन का भाई है, महिमा पूजा की पुत्री है, ठीक है। अब इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। महिमा क्या है, पूजा की पुत्री है, ठीक है। ये माता हो जाएगी पूजा, और पुत्री हो जाएगी इनकी महिमा। अब एक नया और जुड़ जाएगा इसमें। नया क्या जुड़ रहा है, काजल राकेश की बहन है, ये भी नए हो जाएंगे। जो राकेश है ये काजल का भाई है, यानी कि जो राकेश है ये इस काजल की बहन है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। उसके बाद हम अगला देखेंगे। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने, इसने पूछा है राकेश की बहन है जो कि राजेश का बेटा है। जो राकेश है ये राजेश का बेटा है। तो अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो आई होप आपको पता ही चल गया होगा कि राजेश का बेटा है, तो ये राजेश की पुत्री हो जाएगी, यानी कि राजेश के दो बच्चे हो जाएंगे, काजल और राकेश, ठीक है। तो इसमें भी हम सॉल्व कर लेंगे इसको। काजल और राकेश ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन। और राजेश का क्या बोल रखा है इनको, ये बेटा है राकेश का। अगर ये राकेश का बेटा है तो ये बेटी हो जाएगी राजेश की, ठीक है। भाई बहन है ना क्योंकि दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, इनका पिता हो जाएगा। और पारुल क्या है, इनकी राजेश की पत्नी है, ठीक है। ये माता हो जाएगी इन दोनों की, ठीक है। एक रिलेशन तो हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है गौरव गुंजन का बेटा है। अब गुंजन है, गुंजन का बेटा कौन सा है, गौरव,
ठीक है, गौरव क्या है, गुंजन का बेटा है। ये गौरव हो जाएगा और ये गुंजन हो जाएगा, का बेटा है जो कि पुरुष है। अब पुरुष गौरव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, गुंजन क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी गौरव की, और ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। और गुंजन क्या थी उसकी, राजेश की क्या थी, बहन थी। तो अगर राजेश की बहन थी तो ये गौरव क्या बोलेगा, अपने राजेश को क्या बोलेगा, ये राजेश को क्या बोलेगा, मामा बोलेगा ना। और ये क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा गौरव, ठीक है। तो अगला हम आगे बढ़ेंगे, पारुल का पूजा से क्या संबंध है। पूजा और पारुल का तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है संबंध इनका, है कहीं पर भी नहीं है। तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको पुरुष भी मान के चलें, तो अगर ये पुरुष हो जाएगा तब भी इनका रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ये क्वेश्चन भाभी इसका राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर भाभी मान रखा है, ठीक है। इसका कोई भी सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। और या तो ये होंगे दोनों बहनें हो जाएंगी, ठीक है, और या तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा इनका रिलेशन बनना है, जो कि ये गलत है। ये वाला आयोग को गलत करना चाहिए। अगर आपका सही आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में बता देना कि नहीं सर ये सही, हमारा आंसर सही है, आयोग ने कोई गलती नहीं करेगी। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, राम और रहीम एक बिंदु से शुरू करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं, ठीक है। राम और रहीम दो लड़के हैं और ये अपने घर की ओर लौट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन पे आपको दिखाई दे। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा, घर की ओर लौट रहे हैं दोनों। राम कितना किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। और मैंने हमेशा आपको बता रखा है, तो उत्तर की दिशा हमारी ऊपर की ओर होती है, और बाईं तरफ हमारा होता है आपका पश्चिम, और नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होता है, और राइट हैंड को हमारा पूर्व होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसमें हम देख लेते हैं, राम 2 किलोमीटर कहाँ को चलता है, दक्षिण को चलता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये राम और रहीम दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों, यहाँ से, ठीक है। ये राम क्या चलता है, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। उसके बाद इसने क्या बोल रखा है, और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। अब जो राम ऐसे नीचे को आ रहा है, तो इसका दाईं तरफ कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड कौन सी तरफ हो जाएगा इसका, ये इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड, ठीक है। इस तरफ बाईं ओर हो जाएगा दायां। तो दायां मुड़ा वो कितना चला, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया है, 6 किलोमीटर, ठीक है। राम यहाँ तक आ गया। उसके बाद इसी बीच रहीम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। जो रहीम है वो पश्चिम की ओर चलता है 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर यहाँ से चलेगा तो पश्चिम ये इधर इधर है, तो ये इधर को ही चलेगा। तो यहाँ 5 किलोमीटर ये चले गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। और फिर उत्तर की ओर मुड़कर, यानी कि उत्तर इसका ऊपर को हो जाएगा, तो ये ऊपर को मुड़ गया। कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 4 किलोमीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। यानी कि इसका बाईं तरफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका बायां हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चल रहा है तो लेफ्ट हैंड इसका इस तरफ हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर यहाँ चलता है, ठीक है। राम के घर के सापेक्ष रहीम का घर कहाँ है। अब ये राम के घर के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी कि जो राम का घर है उसके किस तरफ रहीम का घर है। यानी कि राम का घर यहाँ है तो इस तरफ ही होगा, ऊपर की ओर ही होगा उसका घर, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर होगा ना, उत्तर दिशा की ओर है। तो कितना किलोमीटर है ये भी उसमें पूछा गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं, 2 किलोमीटर तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा, 2 किलोमीटर। अब ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 4 किलोमीटर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 किलोमीटर। मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। ये हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे अगर हम इसको जोड़ेंगे यहाँ तक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ तक के 2 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ से यहाँ ऊपर जाएंगे तो 4 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो हमारा सीधे सीधे इसका राइट आंसर हो जाना था 6 किलोमीटर। और किस दिशा की ओर,
उत्तर दिशा की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये इजी क्वेश्चन था, जिसने भी किया होगा दिमाग लगाकर तो ये इजी क्वेश्चन था बहुत। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला इसमें है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं था। 4-5 नंबर ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे, जो हर कोई किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी अगर जो जानता हो रीजनिंग, उसने आसानी से कर लिए होंगे। तो इसमें से हम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, 16D 7, 18G 10, 21K 14, 25P 19। अब ये सीरीज़ किस हिसाब से चल रही है ये मैंने आपको कितनी बार बता रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ए से लेकर जेड तक पूरे इंग्लिश वर्ड मारना लिख देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। ए से लेकर मैंने जेड तक लिख दिया है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, जो डी है ये 7 है। अगर आप 16 भी लेते तब भी इसका राइट आंसर आ जाता, निकल जाता आसानी से। ठीक है, लेकिन मैंने पीछे वाला ले रखा है तो हम पीछे वाले में ही चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो डी है, डी में क्या आ रहा है, इसका 7 आ रहा है। उसके बाद 10 किस में आ रहा है, इसका जी में आ रहा है। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा इसमें, दो का फासला आ रहा है ना। उसके बाद हम अगला बढ़ेंगे 14 आ रहा है कि 14 यहाँ पर लिखेंगे तो कितना बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, एच आएगा, आई आएगा और जे आएगा। कितने की हो रही है वृद्धि, 3। ठीक है, 2 3। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आ रहा है, 19 हमारा आएगा। 19 हमारा कहाँ पर आएगा, पी पे। और बढ़ेंगे वर्ड हम देख लेते हैं, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन ओ, यानी कि कितने आ रहे हैं, 4 बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमें पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा करके, तो हम अगला क्या बढ़ेंगे, यानी कि 4 यहाँ पर आएगा तो 5 आना चाहिए हमारा। तो 5 हम देख लेंगे, QRSTU, यानी कितने वर्ड हो जाएंगे हमारे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और भी पर आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि 25 भी, ये वाला हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। और इसमें भी वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है। इसमें कितने की हो रही है, 2 इसमें हो रही है। उसके बाद 3 इसमें हो रही है। उसके बाद 21, 4 इसमें हो रही है। उसके बाद हमारा कितनी हो रही है, 5। अगर 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको हल करना था। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी आसानी से लोगों ने कर दिया होगा, ये ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें लोग थोड़ा बहुत फंसे होंगे, ये इतना इजी क्वेश्चन था नहीं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमारा, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझना। ठीक है, ए योगफल है, एम गुणा के लिए है, डी भागफल के लिए है, जी अधिक के लिए है। अब कितने लोग कहेंगे अधिक के लिए, हमारा ये वाला सही होना चाहिए, ये वाला नहीं होता है, प्लस हो जाएगा हमारा इसके लिए। ठीक है, अधिक के लिए। माइनस के लिए नहीं, एल कम करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ना कि ये। ठीक है, ये हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो चिन्ह बनेंगे वो हमारा प्लस और माइनस का बनेगा इसमें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या तार्किक इसमें सही होना चाहिए था। ठीक है, बोर्ड मास नियम के अनुसार हम इसको करेंगे। तो ए का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, बराबर। ठीक है, और बराबर का क्या मतलब होता है, कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक होता है इसका, यानी कि योगफल का मतलब कोष्ठक होता है। ठीक है, कोष्ठक हम इसको रखेंगे ऐसे करके। और एम का मतलब इन्होंने क्या दे रखा है, गुणा। और डी का मतलब क्या दे रखा है इन्होंने, भागा। और जी का मतलब प्लस। और एल का मतलब माइनस। क्या दे रखा है, माइनस। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा, मैंने सीधे इसका जो राइट आंसर ले रखा है वो सीधे क्वेश्चन को, जो राइट आंसर था इसका वही मैंने ले रखा है। तो आप इसमें भी जाकर देख सकते हैं, इसमें भी जाकर देख सकते हैं। मैंने सॉल्व करा था लेकिन आया नहीं इसका आंसर, तो इसका आंसर सी में ही आया था। तो मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, तो कैसा है, पहला हम इसमें रखेंगे आपका 20 है, तो हमने 20 रख लिया। तो डी का मतलब क्या रखा है इन्होंने, भागा, तो मैंने भागा ले लिया है। उसके बाद 4, इसके बाद 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ए का इन्होंने क्या मान रखा है, बराबर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कोष्ठक। कोष्ठक हम खोल देंगे इसका। ठीक है, उसके बाद हमने 4 इसमें ऐड कर लिया है, ये वाला 4। उसके बाद एल का मतलब क्या है, माइनस, इसमें माइनस कर लेंगे। उसके बाद हमारा 4 फिर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ए का मतलब क्या था,
बराबर, यानी कि कोष्ठक बंद हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, दो, दो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमारा m का मतलब क्या था, गुणा, और गुणा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद हमारा आएगा 3। ये हमारी सीरीज़ चल गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 पंचे 20, यानी कि 5 यहाँ पर आ जाएगा। अभी इन दोनों को सॉल्व नहीं कर रखा है, इनको ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा इसको भी हम ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे उस पर हम बढ़ेंगे तो 5 हमारा ये हो जाएगा। अगर 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब 2 गुणा 3 यहाँ पर हमारा बचेगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा वहाँ पे, यहाँ पर हमारा, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया था। उसके बाद हम अगला बढ़ेंगे तो हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसको कोष्ठक को हम खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ये कोष्ठक को भी हम यहाँ से खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद गुणा तो हमारा ऑलरेडी है ही, गुणा आ जाएगा। उसके बाद हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा, अगर हम गुणा करेंगे 0 से तो 0 में 0 के हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। उसके बाद गुणा हमारा ये वाला बच जाएगा। उसके बाद 2 बच जाएगा। उसके बाद हमारा गुणा बच जाएगा। उसके बाद 3 बच जाएगा। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 0 की 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। उसके बाद गुणा हमारा क्या बचेगा, इसमें 3 बचेगा, ठीक है। 3 के बाद हमारा लास्ट हम फिर सॉल्व करेंगे इसको। अगर हम 3 की 0 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 0। यानी कि जहाँ पे मान 0 आ जाए तो समझ लो वही हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या था, इसमें सी था। इस प्रकार इसको हल करना था, ठीक है। बहुत आसान इजी क्वेश्चन था, इतना टफ था नहीं। लेकिन ये बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हुआ क्योंकि जो ये भागफल वाला है, सॉरी, जो योगफल वाला है, इस चिन्ह को लेकर थोड़ा बहुत इसमें डाउट हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ने कुछ और बताया होगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। और ये सॉल्व करने का तरीका भी यही है, क्योंकि जो एल कम करने का जो के लिए है वो माइनस होगा, ना कि हमारा ये वाला चिन्ह, ठीक है। और जो जी है हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का चिन्ह, अधिक के लिए प्लस और कम के लिए हमारा माइनस होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करना था। बहुत आसान इजी क्वेश्चन था। लेकिन इजी क्वेश्चन वहाँ पे होता नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो इसलिए हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ठीक है। तो इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं था। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, ये भी टफ था। तो इसमें क्या कह रहा है, एक घन के सभी फलकों को नीला रंग दिया गया है, ठीक है। और तब समान माप के 125 घनों में काट दिया गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं सॉल्व किस प्रकार मैंने कर रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा घन, ठीक है। ये हमारा घन है। ऐसे इस प्रकार का हमारा जो है घन बनता है, इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का हमारा घन बनता है। तो ये हम देख लेते हैं। बड़े घन का आकार निर्धारित करने पर क्या था हमारा, 125 था ना, 125 भागों में काटना था। तो हम 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 का क्यूब ये है तो 125 हमारा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद उन आंतरिक घन का आकार गणना करने पर हम क्या करेंगे, जो उनका उसका आंतरिक, जिसका जो आंतरिक वाला है ये वाला, तो इसको हम गणना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा हमारा, बाहरी परत हटा दी गई है, ठीक है। जो हमारा बाहरी परत है ये वाला, इसको हम हटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमारा क्या आ जाना था, 3 3 9 9 3 27। तो हमारा राइट आंसर इसमें 27 आना था। आंतरिक घनों की संख्या की गणना करने के लिए 3 क्यूब करना था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 27। तो इसका राइट आंसर आना था 27, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 27। इस प्रकार से इसको हल करना था। इसका राइट जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर था, ठीक है। लेकिन ये भी इतना ईजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां। ये भी इतना ईजी क्वेश्चन था नहीं। 10वां हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि गुणा का अर्थ प्लस, ठीक है। पहले चिन्ह को आपको इसमें अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद क्या बोल रखा है इसने, प्लस का अर्थ है भागा और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, और भागा का अर्थ है इसमें माइनस हो। तो ये हमारा समीकरण दे रखा है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। गुणा को उसको क्या उसने क्या बोल रखा है, गुणा को क्या बोलते हैं, प्लस। मैंने प्लस का निशान लगा दिया है यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने 7 लिख दिया है। उसके बाद माइनस को इसने क्या बोल रखा है, माइनस का अर्थ गुणा, यानी कि मैंने गुणा का चिन्ह लगा लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस को इसने क्या मान रखा है, भागा, तो मैंने यहाँ पर भागा लिख दिया है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 40, 40 लिख दिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद हम अगला बढ़ेंगे, भागा को इसने क्या मान रखा है, माइनस, भागा का अर्थ क्या है, इसने भागा का अर्थ ये वाला, भागा का अर्थ है इसमें माइनस, माइनस यहाँ पे लिख दिया है मैंने। उसके बाद 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं हल्का इसको थोड़ा बहुत ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। तो हम इसको समीकरण मैंने बना लिया है, जहाँ पे जो रखना था वो मैंने रख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 और भागा कह रही है, 8 और 40। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40, यानी कि हमारा ये 5 आ जाएगा, -2। उसके बाद हम अगला इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, 8 में से अगर हम माइनस करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारा है, नहीं, सॉरी, थोड़ा बहुत मिस्टेक। हम क्या करेंगे, इसको 8 से तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा कट जाएगा। जो ये वाला 8 है इसमें से हम ये माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस माने माइनस, तो यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा, और हमारा बट्टे 1 आ जाएगा इसको, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा एक गुणा, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या बचा इसमें, 7, ठीक है। और ये हमारा 5 बचा है नीचे, ये 5 हो जाएगा हमारा। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो ये दोनों चीज़ें हैं इसको हमें एक करना होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन दोनों को ही हमें बराबर करना है। ये कहाँ पर होंगे बराबर, ठीक है। 5 × 25 नहीं होगा, 5 × 6 = 30 हमारा आ जाएगा। तो 5 × 6 = 30, 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा नीचे वाला, 5 का ये हमारा ऐसे आ जाएगा। इसका अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो हमारे यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि हमारा क्या आना चाहिए, इसका एलसीएम 30। उसके बाद हमारा ये बचा, हमारा प्लस कर लेंगे इसमें 7, और उसमें बट्टे में हम क्या रख देंगे, इसमें 5, क्या आ जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम इसको अगला सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 30 + 7 क्या हो जाएगा, 37/5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 5 × 7 = 35, हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा कितना बचेगा, उसमें 2 बचेगा, और बट्टे 5 हमारा ये आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सही 2/5 हमारा ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी रीजनिंग। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने आधा घंटा इसमें लगा दिया है, लेकिन आधा घंटा मैंने इसको आपको समझाने के लिए इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। वरना इसमें आपको कम से कम 10 से 20 मिनट तो इसमें लगने ही थे रीजनिंग में, ठीक है। इतने आपको टाइम देना ही है, तभी आपके 10 में से 8 या 9 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग हमारी इतनी आसान है नहीं। अगर आपको रीजनिंग पर फोकस करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं रीजनिंग भी कंटिन्यू कराते रहता हूँ, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों के जो रीजनिंग है वो भी मैंने करा रखे हैं 2, और ये मैंने कनिक चाय का रीजनिंग रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है और हमारे जो अन्य जो कि एसएससी वाले एग्ज़ाम आने वाले हैं या यूकेपीएससी वाले एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ठीक है। तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारी कहीं पर भी इसमें अगर आपको लगता है गलती हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। और अगर जो वाला क्वेश्चन है रिलेशन वाला, तो उसमें अगर आपको आंसर मिल रहा है राइट आंसर, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वो गलत आंसर है, ठीक है। तो आयोग को उसको डिलीट करना चाहिए। तो ये था रीजनिंग का हमारा कनिक सहायक में जो आया था। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, इन टेक केयर, धन्यवाद।